नमस्कार, मैं हूं कुलवंत सिंह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। वॉइस ऑफ पानीपत के तहत हम आपको कार्यक्रम दिखाते हैं। आपका वार्ड आपका पार्षद, यानी कि आपका पार्षद जनता के सामने होगा और जनता के सामने हम पार्षद को खड़ा करते हैं। जो सवाल जनता के होते हैं वो पार्षद से पूछते हैं और पार्षद जो है जनता के सवालों का जवाब देता है। इसी के तहत हम लोग पहुंचे हैं वार्ड 13 में। यहाँ जो पार्षद हैं सुधा अग्रवाल हैं, उनके जो पति हैं वो सारा जो है इनका कार्यक्रम है वो चलाते हैं, जनता के बीच वो रहते हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे और क्या क्या इन्होंने कार्य करवाए हैं इन सालों में और क्या कार्य रह गए वो भी इनसे जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले पार्षद महोदय के पास चलेंगे, पार्षद महोदय से कार्यों का जायजा लेंगे, क्या क्या उन्होंने कार्य करवाए। लेकिन 2 मिनट में आपको रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा कि पार्षद महोदय ने अपने वार्ड में क्या क्या कार्य कराए, उन कॉलोनी में क्या क्या कार्य कराए, जिसके बारे में हम इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन पहले देखिए 2 मिनट की रिपोर्ट। वार्ड 13 की बात की जाए तो इस वार्ड का कुछ इलाका ग्रामीण और कुछ इलाका शहरी विधानसभा में आता है। पार्षद ने अपना समर्थन भाजपा को दिया है, जिसका फायदा इन्हें खूब मिला। बावजूद इसके कई ऐसे काम हैं जो पार्षद को करवाने हैं। इस वार्ड से रामरतन अग्रवाल की धर्मपत्नी सुधा अग्रवाल पार्षद हैं, लेकिन रामरतन ही सारा काम देखते हैं। वार्ड में कुल 9000 के करीब वोट हैं और एकता विहार, शक्ति नगर, शांति कॉलोनी, लक्ष्मी नगर, संत नगर, बसंत कुंज, आर्यन और मलिक एनक्लेव, जीत राम नगर, सेक्टर 24, सेक्टर 25 पार्ट 2 व सेक्टर 29 इस वार्ड के अंतर्गत आते हैं। जी हमारे पानी की है, अच्छा नाली नहीं बन रही है, ना पानी निकलना, नाका कड़ियां फिट मर रहे हैं हमें हैं। बाहर ब्याह शादी हो तो मैं उरा परा गाड़ी खड़ी करा, मोटरसाइकिल नहीं मारी घर मैं सकती, कोई सड़क नहीं बनी हुई है, कोई सड़क नहीं बन रही। कुछ गलियां बनी, बाकी 5 गलियां बनी है, बाकी सारी की सारी ऐसे कैसे पड़ी है। ये कोई कार्य नहीं होया अब तक, अधूरी पड़ी है। है जी, वो सारा काम अधूरा पड़ा है। सिर्फ 5 गली बनी है, जो मेन गली थी मैं तो ऐसे कैसे छोड़ दी गई, बाकी सारी ऐसे काम अधूरा पड़ा है। तो यहाँ बेटा पानी भर जावे, देखिए भाई इतनी ऊंची गाड़ है, या गाड़ी नहीं बन रही। ये एकता विहार कॉलोनी है और यहाँ कोई भी काम नहीं हो रहा। एमसी साहब अभी कह रहे थे 90% काम हो चुका है, लेकिन यहाँ कोई काम नहीं होगा जी। आपने भी यहाँ के देख लिया होगा कितना कूड़ा करकट हो रहा है, डेंगू मलेरिया फैल रहा है यहाँ, सांप मेंढक घरों में जा रहे हैं जी। यहाँ गली में मिट्टी कराओ, जब हम गली बनाओगे नहीं भरवाओ खाली प्लॉटों की, हम किस तरह भरवाओ, किस किस के प्लॉट की भरवाओ नहीं। एकता विहार कॉलोनी का कुछ इलाका, साई कॉलोनी, शक्ति विहार, ऊझा रोड की मेन सड़क में काम अभी करवाने बाकी हैं। सेक्टर 24, 25 पार्ट 2 और 29 में पार्षद महोदय ने एक भी काम नहीं करवाया। सफाई कर्मचारी की भी बड़ी भारी कमी है। कई कॉलोनियों में मकान नीचे पड़ गए हैं और नाला और सड़कें मकानों से ऊपर बने हुए हैं, क्योंकि मकान पुराने बने हैं। बरसात में काफी दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ता है। इसके अलावा कई ट्यूबवेल भी पार्षद महोदय ने लगवाए हैं, लेकिन पीने के पानी की किल्लत अभी भी बनी हुई है। इसके अलावा क्या काम करवाए पार्षद ने और क्या रह गए, इसी को लेकर चलते हैं पार्षद और उनके पति के पास। रिपोर्ट में आपने देख ही लिया है कि पार्षद महोदय ने क्या क्या कार्य करवाए। अब इनसे, इनके मुंह से ही जान लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या कार्य करवाए। मेरे साथ हैं रामरतन अग्रवाल, सुधा अग्रवाल के पति हैं और सुधा अग्रवाल यहाँ पर पार्षद हैं। कम ही वोटों से जीती थी, लेकिन जीत का परचम जरूर लहराया है। एक बार रामरतन अग्रवाल जी के बारे में आपको बताना चाहूंगा। मेंबर पंचायत ये रहे हैं, पंचायत मेंबर का इन्होंने चुनाव लड़ा था, वो भी जीत गए थे। उसके बाद ये रिजर्व होने के कारण इनकी पत्नी को टिकट मिली थी और अब जीती हैं। आजाद उम्मीदवार, यानी कि कांग्रेस समर्थित आजाद उम्मीदवार थे, अब बीजेपी में आ गए हैं। बीजेपी को इन्होंने समर्थन दे दिया है। मुख्यमंत्री करनाल में आए थे, उनको समर्थन दे दिया है। पहले जानना चाहूंगा सुधा अग्रवाल जी से, आप ये बताएं कितना कार्य करवाया वार्ड में आपने? मैंने जैसे बिजली का काम करा दिया, नाली पानी सारा इतना करा दिया, जो रह रहा थोड़ा वो भी हो जाए। रामरतन जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जब आप पार्षद नहीं थे तब क्या समस्याएं थी इस कॉलोनी में और अब क्या समस्या आपने दूर कर दी है? जब हम एमसी बने समस्याएं तो बहुत थी, पर उससे पहले भी हम जो हमारे एमपी एमएलए होते थे उनसे हम ग्रांट लाके, अब तो इंटरलॉकिंग टाइलों की सड़क बनती है, उस टाइम इंटों के घड़ुंचे लगते थे, वो भी हमने बहुत लगवाए हैं इलेक्शन से जीतने से पहले भी। और उसके बाद में बहुत ज़्यादा समस्याएं थी पूरे वार्ड में। ज़्यादातर आउटर कॉलोनियों में जो सरकार ने अवैध कॉलोनियाँ घोषित कर रखी हैं, इनमें चलने के लिए रास्ते नहीं थे, पैदल चलने के लिए भी हमने, जैसे अपना मलिक एनक्लेव है, बसंत कुंज है, लक्ष्मी नगर है, शक्ति विहार कॉलोनी है, इनमें 100 के 100% काम हो चुके। 1-2% है एक आधी गली जो बहुत जल्दी बनने जा रही है, उनके वर्क ऑर्डर हो चुके हैं। एकता विहार में भी 90% के करीब काम हो चुके हैं, जो सड़कें बन चुकी, कुछ में काम चालू है, जहाँ मौके पर खड़े इनके भी वर्क ऑर्डर हो चुके हैं, काम चालू है इनका भी।
कुछ गलियां हैं बैक साइड में जो खाली प्लाट ज़्यादा होने की वजह से वो नहीं बन रही है। उसमें हमने पब्लिक को कहा है भाई इनकी नींव भरवा दो, हम इनको बनवा देंगे। तो ट्यूबवेल की बात की जाए, अभी पानी की समस्या इस कॉलोनियों में ज़्यादा थी, आउटर कॉलोनियाँ हैं, ट्यूबवेल कितने लगाए आपने? मेरे वार्ड में, पूरे वार्ड में कम से कम 15-20 ट्वेल लग चुके हैं पूरे वार्ड में। पूरे वार्ड में लगा चुके हैं। हुड्डा और आउटर कॉलोनियों को मिला। स्ट्रीट लाइटें कितनी लगवा दी? स्ट्रीट लाइट मेरी लग चुकी 250 के करीब लग चुकी। आपका ग्रामीण में भी इलाका आता है और शहरी में भी इलाका आता है, बीजेपी से समर्थित हो आप, कितने परसेंट मानते हो आप, कितने परसेंट काम हो सके और क्या रह गया आपके काम? मेरा सेक्टर 12 के वर्क ऑर्डर कंप्लीट हो चुके, जहां काम चालू है। सेक्टर 12 में एक भी सड़क बगैर इंटरलॉकिंग टाइल के नहीं रहेगी। 25 पार्ट 2 के हमारे एस्टीमेट बनने जा रहे हैं। सेक्टर 24 जो आता है उसमें एक ब्लॉक रह गया है, बाकी इंटरलॉकिंग और तारकोल की सड़कें हमने बनवा दी है। और अपना 29 1-2 में काम चालू है हमारे, कई दिन से विधायक जी महिपाल डांडे जी ने उनको उद्घाटन कर दिया, वहाँ काम चालू हो चुके। आउटर कॉलोनियों में हमारे कम से कम 90% काम हो चुके। सफाई व्यवस्था की बात की जाए, क्या है? सफाई व्यवस्था हुड्डा की कोई कंप्लेंट नहीं है। आउटर में कम सफाई कर्मचारी होने के कारण कभी कभार प्रॉब्लम आ जाती है सफाई की, कर्मचारी कम होने के कारण। कितने कर्मचारी लगे? मेरे पास लिस्ट में तो 10 कर्मचारी है, पर मौके पर हाजिरी 3 या 4 की लगती है। ऐसा क्यों? बस आते नहीं। हमने कई बार कंप्लेंट कर दी, कई दिन हो लिया, कमिश्नर साहब को लिख के भी दे दिया भाई या तो वार्ड के कर्मचारी और सुपरवाइजर को बदला जाए, और जितनी मेरे वार्ड की लिस्ट है, जितने मेरे वार्ड में कर्मचारी हैं आउटर एरिया में, उतने मेरे को गिनती कराई जाए और मेरे पास हाजिरी रजिस्टर रखा जाए, ताकि मुझे पता लगे भाई रोजाना इतने कर्मचारी आ रहे हैं या नहीं आ रहे। डिस्पेंसरी कुछ बनाई है आप? हाँ, डिस्पेंसरी मेरे सेक्टर हुड्डा में 2 हैं, एक बिग बाजार के बैक साइड में है और एक सेक्टर 12 में। वो तो पुरानी है। नहीं, नई खुली है, नई बनी है बिल्डिंग बिग बाजार के बैक साइड में और सेक्टर 12 में भी। डॉक्टर आते हो? हाँ, पूरी भीड़ रहती है वहाँ पे। बारिश में बड़ा बुरा हाल हो जाता है यहाँ पे, मतलब निकासी नहीं है, क्या है? नहीं, पानी की निकासी है। हमारा कम से कम भी 1.5 करोड़ के करीब से नाला बनने जा रहा है, जो अभी अधूरा है, काम चालू है। पानी की निकासी पहले भी नाला था, पहले भी निकासी की कोई दिक्कत नहीं थी, और अब तो परमानेंट नाला बनना जा रहा है। बहुत जल्दी पानी की निकासी की समस्या भी दूर हो जाएगी। कितने परसेंट मानते हो काम हो गया वार्ड में? मेरे वार्ड में 90% के करीब काम हो चुका है। 90% वार्ड में काम हो चुका है। पार्षद महोदय ने जानकारी दी। अब जनता के पास चलेंगे, जनता से पूछेंगे क्या पार्षद साहब ने काम करवाए या नहीं करवाए, उनसे जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले एक समय हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जनता के पास चलेंगे और सवालों का जवाब लेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ग्रामीण के बाद अब फिर आप शहर में आ रहे हैं, ऐसा क्यों? पानीपत के अंदर मैंने काम किए हैं, कोई नेता मेरे मुकाबले में आकर देखे। पिछले टर्म में आप परिवहन मंत्री थे, बस अड्डे का मामला चलता रहा शहर में, आपने क्यों नहीं उस मुद्दे को उठाया अपने टाइम में? ये उसके अंदर मैंने स्कीम बनवाई थी पानीपत के बस स्टैंड की, इसको 4 मंजिला करके ऊपर के ऊपर मतलब बसेस आ जाएं और चली जाएं, नीचे वर्कशॉप बन जाए और बीच में मॉल बन जाए, और 4 मंजिला बन करके मैंने इसकी पूरी तैयारी करा दी थी, रिकमेंड हो गया था। लेकिन उसके बाद मैं मंत्री पद से हट गया। अब 2 टर्म में टूरिज्म का भी विभाग आपके पास था, लेकिन टूरिज्म के लिए कुछ खास नहीं कर पाए, मतलब कहाँ दिक्कत रही? पिंजौर के अंदर हमने 70 एकड़ में वो कम्प्लेक्स बना दिया कि वहाँ दुनिया देखने के लिए आती। जब आप परिवहन मंत्री थे, कई सालों से एक मुद्दा चलता आ रहा है कर्मचारियों का, उनकी मांगे नहीं मानी जा रही। कोई भी परिवहन मंत्री आता है उनको बंधक बना लिया जाता है, उनके सामने नारे लगाए जाते हैं, और आज भी वही के वही हाल है। सरकार सक्षम है, अगर 500-600 बसें और ले लें तो इनको प्राइवेट बसें और प्राइवेट स्कीम लाने की जरूरत ही ना पड़े। अब जनता के बीच जा रहे हैं आप, जनता को क्या सुनहरे सपने दिखा रहे हैं, या जो वायदे आप करके जा रहे हैं जनता से वो वायदे पूरे करेंगे? आदमी काम का प्यारा होता है, चाम का प्यारा नहीं होता। पानीपत शहर से 5 इलेक्शन लड़े, कोई माई का लाल लड़के दिखा दे। हारा भी हूँ तो थोड़ी वोटों से हारा हूँ, क्योंकि लोग बाग मेरे में विश्वास करते हैं और मैं लोगों में विश्वास करता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ और काम करता हूँ। अभी कोई पार्टी के नेता आपके संपर्क में है, कोई आपसे संपर्क कर रहे हो कि जन साहब आप हमारे पाले में आ जाएं? मुझे पता है पानीपत से पंजाबी को टिकट मिलेगी, ग्रामीण से जाट को टिकट मिलेगी, समालके से गुजर को टिकट मिलेगी, गरोंडा से राजपूत को टिकट मिलेगी। कास्ट बेस पर टिकट मिलती है,
इसलिए मैं नहीं समझता कि मुझे टिकट मिलेगी, इसलिए मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करता। जितना टाइम मैं नेताओं के पीछे घूमने में लगाऊंगा, इतनी अपनी जनता के पीछे लगाऊंगा, जनता के काम करने में, उनकी सेवा करने में लगाऊंगा, उसका मुझे लाभ होगा। स्वागत है एक बार फिर आपका वार्ड आपका पार्षद में। अब जनता के पास चलते हैं और पार्षद महोदय ने जो हमारे से बातचीत की है उनके बारे में जानकारी लेंगे। आप बताएं, आप इसी वार्ड से हैं, क्या दिक्कत है इस वार्ड में? इस वार्ड में जहाँ तक पार्षद महोदय का सवाल है, उसने बड़ी मेहनत की है, विधायक जी से या एमपी जी से या खुद की पर्सनल जितना उससे बना उसने उससे भी बढ़ के मेहनत की। परंतु जो भी ठेकेदार आए, जैसे आपके सामने अभी आप देख रहे हैं, इन सड़कों का 1.5 साल पहले टेंडर हो चुका, वर्क ऑर्डर हो चुके, ठेकेदार गलियां बनाते नहीं है, प्रशासन उनमें सहयोग नहीं करता, कुछ सड़कें बनी हुई हैं उनकी नालियां नहीं बनी। ये सब ठेकेदार की वजह से, मैं मानता हूँ ठेकेदार की वजह से जो विकास रुका है और ठेकेदार की वजह से रुका हुआ है, हमारे चुने हुए अधिकारियों की वजह से, चुने हुए पार्षद या विधायक की वजह से नहीं। सफाई की व्यवस्था पे पूरा ध्यान नहीं है। यहाँ सफाई कर्मचारी या तो आते नहीं, आते हैं तो अपना मंडली बना के बैठे होते हैं, वो काम नहीं करते। कई बार उनकी एमसी साहब से शिकायत कर चुके हैं, विधायक जी से कर चुके हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन इधर ध्यान नहीं दे रहा। आप इसी वार्ड से हैं, आप ये बताएं, आप नहीं बोलेंगे, आप बताएं, पार्षद जी कह रहे हैं मैंने सारा काम करवा दिया, आपको लगता है सारा काम हो गया? हाँ, बस ये गली एक ही रह रही, सब कर नहीं रहे, उनकी तो गलती नहीं कुछ भी, किसी तो पूछ लो चाहे। नहीं, पार्षद के पास जाते हो क्या बोलते हैं? पार्षद के पास तो तैयार रहे, वो तो काम के लिए, पर वे तो कहते हैं ये कॉलोनी अवैध है। आप बताओ। वो तो कहते हैं ये कॉलोनी अवैध है। हम 2-3 बार इनके पास गए तो वो ये कह रहे हैं भाई अभी ये कॉलोनी अवैध है, चल कर आप हमारे मोहल्ले में चल के देखो, इन्होंने ये सड़कें तो बनवा दी, जाके देखो इतने जहरीले मच्छर, सर मेरे नहीं, कम से कम 10 बंदों के मच्छर खा गए, डेंगू वहाँ, मलेरिया वहाँ, मेंढक घरों में घुस जाते हैं, सांप घरों में घुस जाते हैं, चल के देखो आप, इतना पानी हो रहा है। क्या दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत वो हमारी ना तो निकासी है ना गली बनी है जो वहाँ, ना तो वहाँ पानी की निकासी करवाई, यहाँ तो निकासी भी है, गली भी बनी हुई है, वहाँ ना तो निकासी है ना गली बनी हुई है जी। हम इनके पास कई बार आए जी, आज तक एक वो नहीं हुआ। सफाई कर्मचारी यहाँ से कूड़ा कर ले जाते हैं, वहाँ जाके देखो कूड़ा कितना इकट्ठा हो रहा है, वहाँ जाके देखो कूड़ा कितना इकट्ठा हो रहा है, गंदगी इतनी फैली हुई है ना होने की। आप जब आप पार्षद के पास जाते हो क्या बोलते हैं? वो तो ये कहते हैं जी ये कॉलोनी अवैध है, अभी वैध नहीं हुई जी। वो तो अच्छा आप बताएं अंकल जी, आप बताएं भी, जब ये पार्षद बने और इससे पहले भी आए होंगे आपके पास, कितना फर्क महसूस करते हैं, कितना काम हो पाया? जी काम कुम तो नहीं है जी, काम जो सा काम पानी न्यून उतरना चाहिए, कॉलोनी के भीतर घुसा है। एक मंदिर वाली गली है जिसमें देख लो, इस दौरे में 2 बार जा लिया जी, 3 बार। ये पार्षद खड़े सामने, मैंने इससे बोलिया भाई वह गली पानी करवा दूंगा, क्यों हटके बननी है जी? पानी तो उल्टा चलता नहीं जी, पानी चल उल्टा, पानी तो अपने हिसाब से जाओगा जी, नाले में जाओगा। एक भी गली इसकी
कॉलोनी की न्यू देख लो जी, ऊंची नीची एक भी कॉलोनी गली सही होता जी, मैं गारंटी देता हूँ। लेवल नहीं बन पाया क्या? लेवल भी नहीं बन पाया जी। और गली उठा ये क्या गली बना है जी, या तो सोच है जी, या गली इसमें देख लो जमाकती पिल्ले टरोड़े लाग रहे जी, पिल्ले जमाकती पिल्ले, ना सीमेंट लाग दी, अपना रेते में चेप रहा, अपना न्यू है बस जो कर धक्का है जे न्यू है रहा जी। तो आपने आवाज नहीं उठाई? आवाज उठाई जी, आवाज हमारी कौन सुना है, कोई नहीं सुनता नहीं आवाज जी। आई समझ में जी, उसमें अखबार में आई थी 8 दिन पहले, अकमना उड़ा नारियल फड़वाया, फलाने ने नारियल फोड़ा, उड़ा आज लगे एक आदमी नहीं कहा जी, ना वो नारियल किने फोड़ा कन्या फड़वाया। हम कॉलोनी में रहा जी, कोई हमारा हिसाब किताब नहीं बनता, बनता नहीं कुछ भी हिसाब किताब, जो काम का जी बस हो जाएगा। पानी जा तो कर नाले में जी उसाला हुआ कॉलोनी में, ईसा काम कर रखा जी पार्षद ने, यू करा जी। आप बताओ अंकल जी, ठीक बता रहे हैं, कोई दिक्कत है आपको भी? चाल के देखो जी, गली बनने लग रही जी मौके पे ही जय उनके अंदर सीमेंट भी हो जी, उनकी सीमेंट भी लिकड़ी खड़ी, नुकरी ईंट ईंट धरी जी। और ठेकेदार बोलता है बोले भाई हम पार्षद का पेटा भर रहे हैं, थारा भर रहे हैं, हम ये मतलब समझ ले काम कर नहीं सकते भाई, मतलब समझ ले हमने पार्षद भी देना हुआ है और यहाँ भी काम करना। नहीं, पेटे से मतलब क्या समझ में नहीं आया, किस तरह मतलब परसेंट जी, परसेंट है, प्रसाद पार्षद की परसेंट बताओ जी। ठेकेदार बिल भाई हमने देनी हो उन तभी इवा मुरत जब ओरिजिनल काम करेंगे तो पार्षद को क्या देंगे? ये ठेकेदार ने आपको जवाब दिया? आप चाल के देख लो जी, चाल के देख लो मौके पे जी, ईंट ईंट धरी नौकरी जो उनके बीच में सीमेंट होत, हम आपके गुलाम जी। ये लाइट लग रही जी 6 महीने के लिए, इस पर देखियो जी लाइट है के ऊपर, मतलब वो खंबा खड़ा कर दिया, मतलब खंबा खड़ा कर दिया जी 6 महीने के लिए, लाइट नहीं जी। आप बताएं अंकल जी। कुछ खिलाफ पार्टी वाले उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं, उन्हें उल्टा मारा, हम कितना भी काम कर ले उन्हें उल्टा बोलना ही बोलना है। आप ये बताएं, आप चलो इनको बात छोड़ो, ये खंबा ये बता रहे हैं 6 महीने से यहाँ लाइट मतलब पीछे लाइट यहाँ से फिर खंबा लाइट आओगी, लाइट लाइट कहाँ था आवगी? जी डरता दे वाला क्या, जी डरता दे वाला लाइट जी, पीछे लाइट आओगी, लाइट भी लगता बीच में। 90% काम हो चुका कॉलोनी का, 90% काम हो चुका, लेकिन खिलाफ पार्टी वाले खिलाफ बोल लेंगे, खिलाफ मारे बोल लेंगे। ये कॉलोनी सिर्फ इस वार्ड में एक ही कॉलोनी नहीं आती, 10-12 कॉलोनी है, पूरे वार्ड की बात हो रही है। काम हमारा हो चुका, आप देखो 90% काम हमारा हो चुका, 90% काम हो चुका। 90%। आप बताएं आंटी जी, क्या दिक्कत है यहाँ पे? दिक्कत एक तो पहली बात तो है शमशानों की दिक्कत है, शमशाने नहीं है यहाँ से, जो आज मर जा तो उसे बहुत दूर लेकर जा, पानी बस से बाहर ही लेकर जाना पड़ा है। एक हमारी गली में समरसीबल नहीं है, जब दोनों मान लो हमारी ट्वेल इधर की खराब हो जाता तो इधर ट्वेल का पानी नहीं आता, उस ट्वेल का पानी नहीं आता, तो हम फिर बाल्टी था सारी कॉलोनी में फिर हैं। तो ये क्या बोलते हैं? ये क्या बोले, तो ये जब इसका पानी आता ही नहीं इधर, या हम ये नहीं कह सकते अक ऊंचे पे के नीचे पे हमारी इधर पानी चढ़ता नहीं है, अक उसका मान लो कनेक्शन नहीं हो रहा, पर पानी नहीं आता हमारे दोनों का। और एक शमशानों की दिक्कत है, शमशाने नहीं है, शमशाने होने चाहिए हमारे। शमशान की दिक्कत है। आंटी आप बताओ जी, क्या दिक्कत है? बस जी दिक्कत तो कुछ नहीं है जी, और जो इसमें कॉलोनी में जो सारा सामने पहले जो काम हुए थे उस काम तक बहुत बढ़िया कॉलोनी बन गई, बहुत सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया, पानी भी बथेरा हो गया, सब कुछ बहुत हो गया, बहुत बढ़िया काम। सड़कें सुड़के सब बस सड़का सुड़के सब बढ़िया हो रही जी। अब तो जब पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था जी, पहले तो यहाँ बेकार हो रहा था सारा कुछ काम, और अब तो यहाँ सारा बढ़िया बन गया, फर्स्ट क्लास, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। और ये बस दिक्कत थोड़ी है भाई, शमशान घाट है यो भाई, वो मुर्दे को लेकर बहुत दूर जाते हैं, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ही है, पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा जी। आप बताओ जी। देखो जी, हमें तो कोई बात की समस्या नहीं है, हम तो जो भी कुछ काम होगा, अगर लाइट भी खराब होगी एक फ़ोन करेंगे, एमसी हमारा जो भी ठीक करवा देता है। ट्यूबवेल खराब हो जाएगी तो साथ साथ ठीक हो जाती है, एक दिन तो लगता ही है मिस्त्री के आने में, लेकिन परेशानी कोई नहीं है। पहले खड्डे थे इतने नीचे, जिस दिन से एमसी बना उस दिन से तो सारी सड़कें ऐसी होगी कि हमें हमारा भी दिल ऐसा लग गया जैसे मॉडल टाउन में बैठे हों। शक्ति बिहार से हैं हम, तो हमें तो किसी बात की दिक्कत नहीं है जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। आप बताएं जी। हाँ जी, हमें पानी की बहुत दिक्कत है जी, गाड़ में। कौन सी कॉलोनी? ये एक तभी आ रहा है जी, इसी कॉलोनी में बहुत दिक्कत है जी, हमने पानी की, ट्यूबवेल खराब हो जाओ जी, वो भी हो जाओ बाजी, पर उसका भी नहीं आता पानी, उसका नहीं छोड़ते पानी बिल्कुल भी। छोटे छोटे बच्चे बाल्टी ठाए चलेंगे जी, हमने बहुत तरह सा हुआ। ठीक है जी, बाजी पर बर्तन पड़े हैं जी, बर्तन पूरा पूरा दिन पड़े रहते हैं जी,
बिल्कुल पानी नहीं मिलता। बारिश में क्या हाल होता है कॉलोनी का? बारिश में बुरा हाल होता है जी, बिल्कुल जमा चिकड़ मच जाता है, यहाँ को पानी रुकता है, यहाँ तक सब यहाँ को पानी रुकता है। आप इसी कॉलोनी से? आप बताएं, पार्षद जी कह रहे हैं हमने सारे काम करवा दिए। डांगर बंदा इतने परेशान है जी, मिंडक भी खान कजूरे भी जी अंदर भी घुस जाए, हर कवा तो गाली गलौज करे जी, मारे तो मारने तो यहाँ मेरे पे क्यों? कवा जी भाई गाना बंद हो, मारे परेशानी जी तो मारण बाज लिया गाली दे पड़ोसी, मेरा आदमी बोलता नहीं जी कुछ भी। पार्षद जी के पास गए थे आप? गए थे जी, ये नहीं बोले आप भी दरखास्त दिया हो, बता जी हम क्या करें, मैं मजबूर हूँ बहुत, लड़का मेरा छोटा सा जी। चलो कुछ और लोगों के पास चलते हैं और भी जानकारी लेंगे। आप ये बताएं, इसी कॉलोनी से हैं, क्या बोलना चाहेंगे? सर जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो हमारे राम रतन अग्रवाल हैं, सुधा अग्रवाल है, कोई घटिया काम नहीं कर रखा, बहुत बढ़िया काम कर रखा है। पूरी गली बनवा दी है, मतलब पूरे गाले का निकास करवाने लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हमने इसकी प्रकार से 1% भी गति। जो ओपोजिट पार्टी है खाम खाई बिना बात दंगा कर रही है, और इस तरह फालतू में कुछ कहना है कुछ नहीं कहना चाहेंगे, पार्षद के पक्ष में बोल रहे हैं। पार्षद महोदय जी, कुछ आरोप आपके ऊपर लगे हैं। हम जहाँ खड़े हैं, जिस खेड़े में खड़े हैं, यहाँ की सड़क नहीं बन रही, पानी की निकासी नहीं है, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगा रही है, यहाँ पर बिजली का कनेक्शन नहीं। सबसे बड़ा आरोप आपके ऊपर लगा है कि रिश्वतखोरी का, आप रिश्वत खा रहे हैं ठेकेदारों से। मैं पहले तो टावर लाइट का जवाब देता हूँ। टावर लाइट को 3-4 महीने हो लिए, सोनू पुनिया नाम का ठेकेदार इसने लगाई है, इसमें लाइट वगैरह सब लग चुकी। 10 दिन पहले इसका बिजली का मीटर भी लग चुका। अब इसका ऑटोमेटिक सिस्टम आना है, जो अभी ठेकेदार के पास नहीं आया। भाई अपने आप ऑटोमेटिक लाइट जलने का भी और बंद करने का भी। एक ये लाइट लगी है और एक उजा गेट पर लगवाई है। जैसे ही ऑटोमेटिक सिस्टम आ जाएगा, ठेकेदार इनको चालू कर देगा। रही रिश्वतखोरी की, अगर कोई मेरे पे ठेकेदार कॉलोनी का, पूरे वार्ड का 1 पैसे का साबित कर दे तो मैं आज ही इस्तीफा दे दूंगा। 5 पैसे का, 1 पैसे का भी अगर कोई मेरे पे रिश्वत का इल्जाम साबित कर दे दो। तो ये लोग बता रहे थे जो गलियां बनी हैं, ये ऐसा है, मेरे लिए विपक्ष वाली कोई बात नहीं, मेरे लिए सब बराबर है। मैं एमसी बना दिया, मेरे लिए पक्ष विपक्ष सब बराबर है। जो आरोप लगा कि भाई उल्टा पानी आता है, बिल्कुल सरासर झूठ है। जो जिस गली की बात कर रहे हैं, जब मैं एमसी बना वो सबसे पहले गली बनाई थी। इन लोगों ने अपने यहाँ से सबसे वो नीचे रखवाई थी, अगर भाई हमारे घर में पानी न भर जाए। हमने नाले के लेवल में गली बनाई थी, नाले का पानी वापस बिल्कुल भी कॉलोनी में नहीं आता। नाले का पानी बिल्कुल भी कॉलोनी में एक भी बूंद वापस नहीं आता। अब दूसरी बात, ये मेरे पास आए थे दोबारा थोड़ी सी सड़क को ऊंची उठवाने के लिए। अब जो राजेश कॉन्ट्रैक्टर संभालेगा, 1 करोड़ 2.5-3 लाख के टेंडर जिसके पास हैं, वो पिछले साल 6 महीने में वर्क ऑर्डर हुए थे, वो लेट लतीफी कर रहा है बहुत ज्यादा। अब तक भी उसके काम पूरे नहीं हुए, उसकी हमने शिकायत कर रखी है कमिश्नर साहब को। दूसरी बात यह है, जैसे ही वो काम करेगा, हमने इनको वादा कर रखा है भाई आपकी गली हम ऊंची उठवा देंगे। अब वो काम करेगा, उससे हम वो गली ऊंची उठवा देंगे जैसे जैसे वो काम करेगा ठेकेदार का बंदा। अभी आपकी कॉलोनी में ही है कि कुछ अपनी सड़कें तो बना दी, लेकिन पीछे निकासी नहीं है। नहीं, निकासी सब जगह है। जो मैंने आपसे पहले कही थी, उधर जो पिछली साइड के एक भाई साहब कहाँ गए, वो बात कह रहे थे अगर भाई हमारे एरिया में कुछ नहीं हुआ। वहाँ आप मौका जाएगा, देखो खाली प्लाट इतने ज्यादा है। मैंने फिर भी इनको ये कहा है, कई बार आए, भाई प्लाटों की आप नींव भर दो ताकि नाली की दीवार सही हो जाए, नाली सड़क ना टूटे, और फिर मैं आपके काम करवा दूंगा। एक बहन जी और कह रहे थे आपके पास शिकायत लेके आए थे, उनके घर के आगे डंगर बंधे रहते हैं। ऐसा जी, ये जो पशु वाली है, हमने कंप्लेंट कर दी है कमिश्नर साहब को, क्योंकि कॉलोनी का भाईचारा है आपस में सबका, और जिनके पास पशु हैं वो ज्यादातर गलियों में बांधते हैं। हमने उसकी शिकायत कमिश्नर को कर दी, सफाई कर्मचारियों की भी और पशु वाली भी। शमशान घाट की दिक्कत आ रही है, बहन जी कुछ बता रही थी। शमशान घाट की ऐसा जी, आउट जो एक वो बात और कही थी भाई ने जी, अवैध कॉलोनी है। ये सबको पता है, प्रशासन को पता है, सरकार को भी। जितनी भी 90 कॉलोनियां, 80-90 कॉलोनियां हैं जो ग्रामीण विधानसभा में आती है, इन्होंने, सरकार ने अब तक ना तो इनकी रजिस्ट्री खोल ली है और ना इनको अवैध करा है। सरकार के कागजों में अभी ये अवैध है। तो महिपाल डांडा तो आपके अपने हैं, वो तो कह रहे ग्रामीणों को काम हो रहा है। हाँ, उनका पूरा सहयोग है। मैं फिर अवैध कैसे होगा? शहर में नहीं, वैध नहीं, अवैध तो अवैध कागजों में है। वो अपने डी प्लान का पैसा लगा रहे हैं और नगर नहीं, निगम का काम हो रहे हैं, अवैध भी बता रहे हो। हाँ। लेकिन निकासी भी नहीं है। नहीं, निकासी है, पानी की निकासी, नाला चालू है। पीडब्ल्यूडी जो रोड है अपना उजा रोड, उस पर पानी का नाला बनने लग रहा है। पहले भी निकासी थी, काफी पुराना नाला था, और अब तो उजा गेट से पूरी एरिया का, पूरे उजा रोड का पानी की निकासी होने जा रही है, जिसका नाले का काम चालू है। अभी इस कॉलोनी में जो बन रही है, सड़क बन रही है,
वो ये कह रहे हैं कि जहाँ सीमेंट नहीं लगाया जा रहा, प्रॉपर लेबलिंग। अगर ठेकेदार की कोई कंप्लेंट है, मेरा पब्लिक को पता है, अगर मुझे कोई दिक्कत होती है, मेरे को सड़क नाली उखेड़ने में कोई जरूरत नहीं। मैंने कई बार जहाँ भी शिकायत मिली है वहाँ की नाली पाड़ के दोबारा बनाई है। तो भी इस शिकायत पे संज्ञान लेंगे? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल लेंगे। एक भी खराब ईंट नहीं लगन दी जाएगी और एक भी सीमेंट रेत किसी चीज की कमी नहीं रहने दी जाएगी। अगर उसने नाली में सीमेंट नहीं लगा, मैंने पहले भी कई बार ऐसा करा जहाँ ठेकेदार की शिकायत मिली है, नालियां पाड़ के दोबारा बनवाई अपने सामने। आरोप प्रत्यारोप के बीच अब एक चलते हैं, एक समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर जनता के बीच में जाएंगे, जनता से पूछेंगे अभी जो पार्षद साहब जवाब दे रहे हैं उससे कितना संतुष्ट हैं। और 1 साल और रह गया है चुनाव को, नगर निगम का चुनाव होना है। 1 साल में ये क्या वायदे आज इस मंच पर करके जाएंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ग्रामीण के बाद अब फिर आप शहर में आ रहे हैं, ऐसा क्यों? पानीपत के अंदर मैंने काम किए हैं, कोई नेता मेरे मुकाबले में आकर देखे। पिछले टर्म में आप परिवहन मंत्री थे, बस अड्डे का मामला चलता रहा शहर में, आपने क्यों नहीं उस मुद्दे को उठाया अपने टाइम में? ये उसके अंदर मैंने स्कीम बनवाई थी पानीपत के बस स्टैंड की, इसको 4 मंजिला करके ऊपर के ऊपर मतलब बसेस आ जाएं और चली जाएं, नीचे वर्कशॉप बन जाए और बीच में मॉल बन जाए और 4 मंजिला बन करके मैंने इसकी पूरी तैयारी करा दी थी, रिकमेंड हो गया था। लेकिन उसके बाद मैं मंत्री पद से हट गया। अब 2 टर्म में टूरिज्म का भी विभाग आपके पास था, लेकिन टूरिज्म के लिए कुछ खास नहीं कर पाए, मतलब कहाँ दिक्कत रही? पिंजौर के अंदर हमने 70 एकड़ में वो कम्प्लेक्स बना दिया कि वहाँ दुनिया देखने के लिए आती। जब आप परिवहन मंत्री थे, कई सालों से एक मुद्दा चलता आ रहा है कर्मचारियों का, उनकी मांगे नहीं मानी जा रही। कोई भी परिवहन मंत्री आता है उनको बंधक बना लिया जाता है, उनके सामने नारे लगाए जाते हैं और आज भी वही का वही हाल है। सरकार सक्षम है, अगर 500-600 बसें और ले ले तो इनको प्राइवेट बसें और प्राइवेट स्कीम लाने की जरूरत ही ना पड़े। अब जनता के बीच जा रहे हैं आप, जनता को क्या सुनहरे सपने दिखा रहे हैं या जो वायदे आप करके जा रहे हैं जनता से वो वायदे पूरे करेंगे? आदमी काम का प्यारा होता है, चाम का प्यारा नहीं होता। पानीपत शहर से 5 इलेक्शन लड़े, कोई माई का लाल लड़के दिखा दे। हारा भी हूं तो थोड़ी वोटों से हारा हूं, क्योंकि लोग बाग मेरे में विश्वास करते हैं और मैं लोगों में विश्वास करता हूं, लोगों की सेवा करता हूं और काम करता हूं। अभी कोई पार्टी के नेता आपके संपर्क में है, कोई आपसे संपर्क कर रहे हो कि जन साहब आप हमारे पाले में आ जाएं? मुझे पता है पानीपत से पंजाबी को टिकट मिलेगी, ग्रामीण से जाट को टिकट मिलेगी, समालके से गुर्जर को टिकट मिलेगी, गरोडा से राजपूत को टिकट मिलेगी। कास्ट बेस पर टिकट मिलती है, इसलिए मैं नहीं समझता कि मुझे टिकट मिलेगी। इसलिए मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करता। जितना टाइम मैं नेताओं के पीछे घूमने में लगाऊंगा, इतनी अपनी जनता के पीछे लगाऊंगा, जनता के काम करने में, उनकी सेवा करने में लगाऊंगा, उसका मुझे लाभ होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम चलेंगे जनता के बीच और आपका वार्ड आपका पार्षद के तहत लोगों से बातचीत करते हैं, वो कितने संतुष्ट हैं। आप बताएं क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ, जी हमारा जो रोड का नाला है 6-7 फुट नीचे है, वो ये गलियां जो है ज्यादा ऊंची उठाएंगे तो मकान 75% 80% नीचे से रह जाएंगे, गली से मकान नीचे दब जाएंगे और गली ऊपर हो जाएगी, लोगों का नुकसान ही होगा ना इसमें। उसके लेवल के हिसाब से ज्यादा गलियां ऊंचे उठाने का कोई फायदा नहीं। ऐसा सिस्टम हो अगर पानी चला जाए और ज्यादा मकान ना दबे। तो आपने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? जब जैसे आप आए हो और मैं यहाँ मिल गया तो मैंने अब बता दिया आपको। नहीं, हम तो आए हैं, हम तो आपकी समस्या सुन रहे हैं, लेकिन वो तो आपके गली में बन ही रहा होगा ना, आपके घर के सामने। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ मैं तो कि ज्यादा ऊंचा उठाने से ज्यादा मकान दबेंगे और फिर लोगों ने ज्यादा मकान एक बार आदमी को बनता है, जिंदगी में एक बार मकान बन गया, 20-30 लाख 50 लाख बिना तो मकान नहीं बनता। और बार बार जो है मतलब गली उठाते रहेंगे, मकान नीचे दबते रहेंगे। जब हमने मकान बनाया था कम से कम भी 4 फुट ऊपर था, हर बार आते हैं उठे मिट्टी डालो जी
गली ऊपर उठ जाती है। ये मकान सबके, हमारी बात नहीं, सब घने कॉलोनी के मकान नीचे दबके थे। अब जो है मेरा कहने का मतलब ये 6-7 फुट नाला जो नीचे है, 8 फुट, ये ज्यादा गलियां ऊंचे उठाने का कोई फायदा नहीं है, नुकसान होगा, मकान दबेंगे, नुकसान होगा। कुछ और लोगों के पास चलते हैं, आप बोलेंगे कुछ? क्या दिक्कत है यहाँ पर और क्या काम हो गया? काम सारे हो गए जी, यहाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 गली रह रही, वो भी बनने लग रही है। पानी की बता रहे समस्या ज्यादा? काशी जी पहले नाला बना हुआ नहीं था, तो गलिया पुरानी कॉलोनी थी, इसलिए गली ऊपर उठ रही थी। अब कोई गली ऊपर नहीं उठ रही, अब गली सही उसी लेवल में बनने लग रही है। आप बताओ। सबसे पहले समस्या जी जो हमारा ऊजा रोड का PWD की सड़क है, इसकी समस्या है। ये 6 महीने से खराब पड़ी है और लगभग अभी नाला बनने में इसमें 2-3 महीने लग जाएंगे। नाला बनने के बाद सड़क नाले के लेवल में आ जाएगी, फिर पता लगेगा निकासी ये कहाँ जाएगी। और दूसरी बात यह है, MC से खुश नहीं है। MC ने 90% तकरीबन काम करवा चुके हैं और जो काम अधूरे रह रहे या जिनके टेंडर नहीं है उन पर काम कर रहे हैं। और ये तो पब्लिक तो किसी से सारी उम्र कभी खुश नहीं होती। अब मोदी जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, सारी पब्लिक उनसे भी खुश नहीं है। कोई ना कोई तो अपनी आवाज़ उठाने वाला होता है, और उठानी भी चाहिए। जहाँ गलत काम हो रहा है वहाँ अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। जैसे इन भाई साहब ने कहा कि सीमेंट नहीं मिल रहा, उसमें रेत लग रहा, वो नाली बनी थी, ऊपर से बरसात होगी, वो सीमेंट सारा धो गया। ताकि MC साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उसकी दोबारा जाँच करवाएँ। धन्यवाद। जाँच करवाएं। आप बताएं जी, क्या बोलेंगे? मेरा जी साल भर से है ना राशन नहीं मिलता जी, मैं बड़ा परेशान हूँ जी। मैं डिपो वाले के पास जाता हूँ और डिपो वाला जी कहता है वो पैसे लेते हैं वहाँ। तो कौन पैसे लेते हैं? वो जी जो नाम चढ़ाते हैं दफ्तर में, तो पैसे दो जी। जो इनके पास अनाज दुआता है, राजेंद्र नाम का है, उसने कहा भाई पैसे दे दो आपके नाम चढ़ जाएंगे। तो ये शिकायत करी पार्षद से? पार्षद को कहा जी, पार्षद के पास भी लेके गया था जी मैं, अपने आधार कार्ड जी ये चढ़वा दो। वो कहने लगे गुम हो गए हैं भाई, हमारे को तो दे के नहीं गया जी। अब जी कहाँ जाएं? आप बताओ जी। सरदार जी ऐसे है, मैं लक्ष्मी नगर से हूँ, खुशहाल सिंह सैनी मेरा नाम है। जब से MC साहब बने हैं हमारी कॉलोनी में 90 साल से एक भी गली नहीं बनी थी, अब पूरी गली बनी हुई है। पानी का पूरा इंतजाम है, लाइट का पूरा इंतजाम है, मैं 2-3 लाइट और लगनी है। बाकी ऐसा कोई काम नहीं है जो इन्होंने नहीं किया हो। पहले यहाँ पर क्या होता, मच्छर फिरते थे, पानी भरता था। अब गली में घूम के देखो, अब सारी गली बनी हुई है तकरीबन। एक आधी गली तो वैसे रहेगी जो बनेगी बाद में। अगला MC आएगा तो वो क्या करेगा, वो भी तो कुछ करेगा काम। बाकी जितना इनके पास ग्रांट आ रहा है उतना कर रहे हैं। मतलब खुश है आप पार्षद के कामों से? आप बोलेंगे कुछ कॉलोनी के बारे में? सर यहाँ की जो गली है ना, बारिश के टाइम में मतलब कि गली नहीं रहती, नहर बन जाए बिल्कुल सारी। जैसे कि ये होगी गलियाँ, मेन गली 2 ये होगी है सर। और नाले भी खैर बनने लग रहे लगभग, बस इनकी थोड़ी वो रहती है विकास इनकी, बाकी सब कंप्लीट है सर। पानी की निकासी नहीं है यहाँ पे? आप बोलेंगे कुछ? नहीं बताएंगे? आप बोलेंगे जी? पार्षद साहब कह रहे हैं कि पूरा काम करवा दिया, पूरे वार्ड में कर दिया, आप क्या बोलेंगे? काम तो चल ही रहा जी, कर रहे धीरे का स्पीड भी कम रह रहा है, थोड़ा बहुत रह रहा है, वो भी हो जाएगा 1 साल में। एकदम तो सारा काम नहीं होना जी, काम तो पूरी स्पीड पे ही हो रहा है। अंकल जी आप बताओ। हाँ जी, काम बहुत बढ़िया हो रहा है जी, सही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में आने वाले MC को आगे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना काम यहाँ कॉलोनी में हो लिया जी। मतलब इन्हीं को वोट दोगे आने वाले समय? हाँ इन्हीं को देंगे जी। आप बोलेंगे जी कुछ? वोट इनको ही देंगे जी, अच्छा काम करा रहे हैं, सबसे अच्छा काम हो रहा है, शांति हो रही है, काम अच्छा हो रहा है जी, काम सारे खुश हैं पार्षद के काम से? बिल्कुल खुश हैं। ठीक है, कुछ महिलाओं के पास फिर चलते हैं, महिलाओं से पूछते हैं। आप बोलेंगे जी क्या दिक्कत है यहाँ पर? राशन पानी सही मिल रहा है टाइम से? क्या बोलूं, नहीं बोलना चाह रहे? इस वार्ड में जितना काम MC ने करा शायद आगे कोई करवाए, यहाँ का काम ही नहीं रहने का, बहुत अच्छा काम करा। हर टाइम दुख दर्द में 24 घंटे तैयार रहता है, अकेला ही इस कॉलोनी के लिए लड़ता रहा है, चाहे अफसरों से लड़ो चाहे कैसे भी हो, इसमें काम करवाने की 100% कोशिश करता है। कोई भी कॉलोनी का नागरिक परेशान ना हो, एक बार सूचना दे दो, गैली उसके एक्शन लेता है, उसके बारे में एक्शन लेता है। किसी और भाई की कोई समस्या हो कॉलोनी के बारे में? हाँ आप बताएं। शांति कॉलोनी से हूँ जी, हमारा काम MC करवाता है जी, जो भी काम। समस्या बताओ, समस्या क्या रहेगी? जी नाला पानी निकलता है जी वहाँ सड़कों पे, नाला बिल्कुल सही नहीं है जी। हाँ चालू नहीं, आज ये टंकी फूट रही जी पाइप सड़क पर जी, वो गंदा पानी आवा है जी उसमें, और हमारा काम सही करवाता है जी। सही काम हो रहा है। पार्षद जी कुछ लोग नाराज भी लग रहे हैं, कुछ खुश भी लग रहे हैं। जो नाराज हैं उनको कैसे मनाएंगे?
ऐसा है, नाराज भी मेरे हैं और खुश भी मेरे हैं, पक्ष भी मेरा है और विपक्ष भी मेरा है। जो भी एक बात आई है उजा रोड की, देखो कुछ सुविधा पाने के लिए, मान लिया हमने एक गली बनानी है, नाली पाड़नी है, तो पानी की समस्या होगी, नाली बनेगी फिर पानी, सड़क भी बन जाएगी, नाली बन जाएगी। अब नाला है, जो PWD का रोड है हमारा उजा रोड, हमने उस पूरे उजा रोड का एस्टीमेट बनवा दिया है नया बनाने के लिए। जैसे ही नाले का काम खत्म होगा, दोबारा पूरा उजा गेट से बाईपास तक नाला बन जाएगा। और दूसरी बात, जो उजा रोड पे सड़क की समस्या है वो कहीं से ऊंची कहीं से नीची है। हमने जो एस्टीमेट बनवाया है, इसको जहाँ से ऊंचा है वो सारी सड़क उधेड़ के एक लेवल में, नाले के लेवल में बनाई जाएगी। अब जैसे भाई की थी, अब भाई मेरा घर नीचे में, ऐसा है आज से 10 पहले अरविंद शर्मा जी लोकसभा सदस्य थे, इनकी गली हमने जब बनवाई थी, उस टाइम हमने नाले में पानी डालना था। अगर हम नाले से नीची गली रखेंगे तो पानी नाले में जाएगा नहीं। अब जैसे नाला बना है, हमने नाले के ऊपर से पानी डाल दिया, नाले के ऊपर, भाई नाले का पानी अंदर बैक ना जाए। और दूसरी बात, जो भाई कह रहा है कि मेरा मकान नीचे में पड़ेगा, जितनी पहले सड़क थी उससे 1 इंच कम हो सकती है, ऊपर उठेगी नहीं, ये मेरा वादा है। कुछ इंडस्ट्री एरिया का भी इलाका आप में आते हैं, हाँ। वहाँ का तो बड़ा बुरा हाल है, करोड़ों अरबों रुपए का टैक्स जाता है पानी पर से, हाँ, हाँ। वहाँ आपने कुछ भी नहीं करवाया? नहीं, हमारे विधायक जी ने वहाँ पे, विधायक जी ने आपकी बात नहीं, बात है कि चंडीगढ़ से काम पैसा लाना तो विधायक जी का काम है, चाहे वो रोहिता रेवड़ी जी हो चाहे महिपाल डांडा जी हो। हम तो पानीपत नगर निगम देख सकते हैं, यहाँ अपनी वो मांग रख सकते हैं। उन्होंने हमारे लिए, दोनों विधायकों ने तन मन धन से, हम जो काम कहते हो हमारा वो करते हैं। हमने जो उनके आगे समस्या रखी, हमें इस चीज़ की जरूरत है, वो दोनों विधायक हमारी पूरी करते हैं, चाहे MP साहब भी हों चाहे दोनों विधायक हों। और 29 सेक्टर में ज़्यादा दिक्कत है, जो 1 है उसमें अपना जो सड़कों का है वो काम चालू हो चुका है। मेयर विपक्ष का है जी, मेयर कितना साथ देते हैं आपका? नहीं, हमारा तो, हम पक्ष विपक्ष नहीं रखते, हम तो जिससे भी काम होता है हम उसके पास चले जाते हैं। अगर हमने मेयर से काम है, हम मेयर के पास चले जाएंगे, जी हमारा ये काम है। विधायक का काम होगा तो हम विधायक के पास चले जाते हैं। MP साहब का काम होगा, अभी हमने एक नया ट्वेल लगाया, MP लैंड से लगाया, MP कोटे से अभी लगाया MP साहब ने। आमतौर पर हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, जो कांग्रेस के पार्षद हैं वो कह रहे हैं BJP वाले डंगा डालते हैं, नारियल फोड़ जाते हैं, लेकिन उसके बाद आते नहीं है। तो आपका विधायक दोनों आपके हैं, कितना साथ मिल जाता है उनका काम करवाने में? मेरा दोनों विधायकों का, महिपाल डांडा जी का भी और रोहिता रेवड़िया 100% मेरा साथ है, और अश्विनी चोपड़ा जी MP साहब का भी। तो अभी एक महिला बता रही थी कि पीछे पानी की बड़ी दिक्कत है, ट्यूबवेल खराब हो जाते हैं, कई के दिन पानी नहीं आता। ऐसा है, अभी हमने ये ट्वेल जो नया लगाया MP लैंड से, जो ट्वेल लगा है, हमने इसका पानी चेक कराया है, क्योंकि अभी जो ट्वेल खराब हुई थी उससे समस्या पैदा हुई। हमने एक एक्स्ट्रा ट्वेल लगाया, हमारे वार्ड में 3 ट्वेल है, एकता विहार कॉलोनी में और शक्ति विहार में, जो तीनों ट्वेलों का पानी किसी प्रकार की समस्या नहीं है। अगर एक ट्वेल खराब होगी तो हमने इसका पता लगा, समस्या जो की जस की तस थी, इसका मतलब इसका पानी नहीं गया, उसका हम चेक करवा रहे हैं, अब भाई इसका पानी क्यों नहीं पहुंचता जो नया ट्वेल लगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे, आप इस मंच पर क्या वादा करते हैं कि 1 साल रह गया, 1 साल में क्या कार्य रह गया और कब तक करवा पाएंगे? जो 1 साल मेरा बाकी है उसमें अगर किसी की, मैंने अब तक 4 साल हो चुके, किसी की सामाजिक समस्या हो, पर्सनल समस्या हो, कुछ भी हो, अब जब मैं MC बना, जब 15-20 पेंशन के करीब थी, आज 700 के करीब पेंशन है। अब ऑनलाइन हो गया, वरना जितने भी बुजुर्ग खड़े हैं जिनकी पेंशन यहाँ होंगे, मैंने किसी को यहाँ से दफ्तर में नहीं जाने दिया, यहाँ फार्म भरे, अपना आप सारा जाके काम करा, उसको जब उसकी पेंशन बन आ गया उसको फोन करा, भाई आपकी पेंशन बन गई और ले जाओ। क्या 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 कार्य रह गया एक समय को पूछ रहा हूँ? काम बाकी, अगर थोड़ा बहुत किसी का कोई पर्सनल काम हो या सामाजिक काम हो, मैं 1 साल में, मुझे पब्लिक का साथ ही है, जैसे अब किसी की समस्या है, भाई मेरी गली नहीं बताई, कॉलोनी अवैध बता दिया MC ने, कॉलोनियां तो सरकार ने अवैध कर रखी है, मैंने नहीं कर रखी, ये सबको पता है। दूसरी बात, अगर वो प्लाटों की नींव भरवाते हैं तो दूसरा नाली बनवाने का, उनके वो पहले अपने एरिया के प्लाट की नींव भरवाए, गली का काम है। बिल्कुल, बड़े स्ट्रिक्ट जवाब दिए पार्षद महोदय ने, उनकी पत्नी भी मेरे साथ थी, उन्होंने भी जवाब दिए, जनता भी नहीं इनसे जवाब पूछे। 1 साल रह गया है, 1 साल में कार्य करवाएंगे, इन्होंने आज इस मंच पर वादा किया है। आज बस इतना ही, मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए, अगली बार किसी और पार्षद के पास चलेंगे और 4 सालों का लेखा जोखा उनके मुंह से ही लेंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।